आप लिख लो, है ना, टाइटल यही है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो लिख लो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ, ये जो शक वाले पॉइंट्स है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये जो शक वाले पॉइंट्स है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो अगेन वही बात है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ समथिंग है ना, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ डब्बा है, पहला पॉइंट तो यही है, तो ये कहाँ पे नॉन डेरिवेबल होगा? ये नॉन डेरिवेबल होगा जहाँ पे भी डब्बे का वैल्यू क्या हो जाए, डब्बे का वैल्यू इंटीजर हो जाए, क्योंकि जहाँ पे डब्बा इंटीजर होगा वहाँ पे बेसिकली वो डिसकंटिन्यूस होगा ना, और अगर कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये तो कंटिन्यूटी में ही हमने पढ़ा था। सेकंड पॉइंट वही फ्रैक्शनल पार्ट वाला, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो भी नॉन डेरिवेबल होगा जहाँ पे भी डब्बे का वैल्यू क्या हो जाए, डब्बे का वैल्यू इंटीजर हो जाए, ठीक है। तीसरा पॉइंट है सिग्नम वाला, सिग्नम ऑफ डब्बा अगर आपके पास है तो ये कहाँ पे नॉन डेरिवेबल होगा, जहाँ पे डब्बे का वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है, क्योंकि अगेन कंटिन्यूस ही नहीं होगा, ये तीनों ही एग्जांपल्स में फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं होगा, अगर कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, और चौथा पॉइंट ये है, एक फंक्शन है जो बार बार आता रहता है, ठीक है, तो ये एक बेसिकली शॉर्टकट आप बोल सकते हो, है ना। तो एक बेसिकली मैं आपको शॉर्टकट टाइप का भी बताता हूँ जो आप क्वेश्चंस में भी लगा पाओगे। वो ये है कि अगर कोई भी ऐसा फंक्शन आ गया जिसमें मान लो बाहर एक फैक्टर लिखा हुआ है x-3, ऐसे बाहर लिखा हुआ है, और फिर मॉड के अंदर भी लिखा हुआ है x-3, ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई भी फंक्शन आएगा ना तो वो हमेशा x = 3 पे डेरिवेबल होगा। दिस फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल, दिस फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल एट x = 3। तो ये डायरेक्टली आप हमेशा, ये एक शॉर्टकट है, सीधा याद कर लो कि अगर मॉड के अंदर भी वही फैक्टर है और मॉड के बाहर भी वही फैक्टर है। सबसे पहले तो शक वाले पॉइंट बताओ भाई, इसमें आपका शक कहाँ पे जाएगा? आपका शक जाएगा जहाँ पे मॉड है। अच्छा, एक और पॉइंट यहीं से याद आ गया कि भाई मॉड वाले जो फंक्शन होते हैं वो डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, है ना। तो अगला पॉइंट आप लिखो, फिफ्थ पॉइंट यही है कि हमने कंटिन्यूटी में लिखा था कि जो भी मॉड वाले फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो कंटिन्यूस होते हैं, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होते। कंटिन्यूस तो होते हैं क्योंकि वी शेप का ग्राफ आता है, बट क्या वो डिफरेंशिएबल होगा? शार्प कॉर्नर आएगा ना, तो डिफरेंशिएबल है। तो जितने भी मॉड वाले फंक्शन होते हैं वो नॉन डेरिवेबल होते हैं एट क्रिटिकल पॉइंट्स। अभी क्रिटिकल पॉइंट का क्या मतलब है? क्रिटिकल पॉइंट मतलब ये जहां पे डब्बे का वैल्यू जीरो हो रहा है, जैसे इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा x = 3, है ना, x = 3 इज बेसिकली द क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट अपना शक वाला पॉइंट होगा ना, और शक वाले पॉइंट पे हम चेक करेंगे, बट यही वाला फैक्टर अंदर भी है और मॉड के बाहर भी है तो डेरिवेबल हो जाएगा। इसके और भी एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कल को ऐसा कोई फंक्शन आ गया, लेट्स से x-2, फिर मॉड ऑफ यहां पे लिखा है x-3 x-2, तो आप बताओ ये वाला जो फंक्शन है ये फंक्शन कहां पे डिफरेंशिएबल होगा, कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा? टेल मी द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन इज नॉन डेरिवेबल। तो ऑब्वियसली आपके शक वाले पॉइंट कौन कौन से? पहले तो शक वाले पॉइंट है जहां पे मॉड का वैल्यू जीरो होगा, तो एक है x = 2 और एक है x = 3, ये दो शक वाले पॉइंट है। लेकिन x = 2 पे मैंने आपको अभी भी बताया कि भाई ये अंदर भी है मॉड के और मॉड के बाहर भी है, तो x = 2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, आप इसमें LHD RHD ये सब निकालने मत बैठना, डायरेक्ट मैंने आपको बता रखा है शॉर्टकट कि भाई ये इस तरह के क्वेश्चन बार बार जेई में आते हैं, तो सीधा सीधा याद कर लो, आपका टाइम बचेगा। टाइम बचाने की टेक्निक है, डिफरेंशिएबल होगा। और x = 3 जो है वो खाली अंदर है, बाहर तो है नहीं, तो यहाँ पे नॉन डेरिवेबल होगा, है ना, नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट x = 3। मतलब कितने पॉइंट है टोटल? एक ही पॉइंट है जहाँ पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, समझ गए ना। अगर अंदर भी है बाहर भी है तो डिफरेंशिएबल, खाली अंदर है बाहर नहीं है तो हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल ही आएगा, उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, समझ गए। ये डायरेक्ट इस तरह से आप कर सकते हो, समझ गए यार, राइट, फाइन। और एक एग्जांपल चाहिए क्या? लेट्स से फॉर एग्जांपल, ये तो आपको समझ में आ गया। अगर ये एग्जांपल नहीं लेना है, एक और एग्जांपल लेते हैं इसी में, लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से हमने एक और फंक्शन दे दिया fx विच इज समथिंग लाइक x-1 x-2, ठीक है, मॉड ऑफ x-3 x-1 x-4, ऐसा ले लो, चलो ठीक है। तो ये फंक्शन कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा? इसमें आंसर बताओ, नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको बताने, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है, कितने पॉइंट जहां पे ये फंक्शन fx नॉन डिफरेंशिएबल है? तो आंसर बताओ कितने पॉइंट है? सीधा सीधा आंसर आपका आ जाना चाहिए। आपको बेसिकली शॉर्टकट्स इसीलिए बताए जाते हैं ताकि आप उसको यूज करो, ना कि वेस्ट करो, ठीक है। तो सबसे पहले तो शक वाले पॉइंट बताओ। देखो 1 और 2 पे शक मत करना, ये तो बाहर है, तो ये हार्मफुल नहीं है, ये बोले वाले चुपचाप इधर बैठे, इनका कोई काम नहीं है। शक करेंगे 1 पे, 3 पे, 4 पे। तो हमारे जो शक वाले पॉइंट है वो है x = 1 x = 3 और x = 4, ये 3 वैल्यूज है, ठीक है। x की 3 वैल्यू है जहां पे आपका शक जाना चाहिए, क्योंकि ये 3 क्रिटिकल पॉइंट है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो x-1 बाहर भी है अंदर भी है, तो 1 पे ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और बाकी जो दोनों पॉइंट है वो खाली अंदर ही अंदर है, तो नॉन डेरिवेबल होगा। इधर नॉन डेरिवेबल, इधर भी नॉन डेरिवेबल होगा, ये डायरेक्टली आप बोल सकते हो। तो इसका आंसर क्या है? नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं? 2 है, टोटल 2 पॉइंट है जहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, 3 और 4। तो ये डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, ये है पहली चीज। दूसरी चीज ये कि मॉड वाले जितने भी फंक्शंस होंगे वो सब नॉन डिफरेंशिएबल ही होते हैं। अगर खाली मॉड है तो, जैसे मान लो इसमें भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, खाली लेट्स से x-3, ये तो ये x = 3 पे क्या होगा? नॉन डेरिवेबल होगा, x = 3 पे नॉन डेरिवेबल ही होगा, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ है fx = mod ऑफ x² - 3x + 2, ये तो ये फैक्टराइज हो जाएगा x-1 x-2, ऐसा। तो ये 1 पे और 2 पे क्या होगा? नॉन डेरिवेबल होगा। तो खाली अगर मॉड है ना, बाहर कुछ है ही नहीं, ओनली मॉड इज देयर, तो जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा, समझिए। मॉड वाले जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब नॉन डिफरेंशिएबल ही होते हैं, तो वो भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया।
क्योंकि वहां पे शार्प कॉर्नर आएगा, है ना, क्योंकि आप ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से समझो ना, उसका पैराबोला होता है। अब मान लो मॉड के अंदर क्वाड्रेटिक है, मॉड के अंदर क्वाड्रेटिक है तो उसका ग्राफ कैसा है, पैराबोला टाइप का होता है। फिर आपने मॉड ले लिया तो ये ऊपर चला जाएगा ना, नीचे वाला ग्राफ हट जाएगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे शार्प कॉर्नर ही आएगा। तो शार्प कॉर्नर आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा हमेशा, समझ गया ना, ऑलवेज इट विल बी नॉन डिफरेंशिएबल। अच्छा एक और चीज़ है, एक और बेसिकली शॉर्टकट ही समझ लो, एक और पॉइंट है जो आप डायरेक्टली याद रखना। अगर इस तरह का कोई फंक्शन आ गया ना, मॉड एक्स माइनस साइन मॉड एक्स, ये भी बहुत बार आ चुका है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो फंक्शन होता है ना, ये डिफरेंशिएबल होता है। दिस इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। एक ही तो शक वाला पॉइंट है, एक्स इक्वल टू 0 पे आपको शक जा रहा होगा, बट वहाँ पे ये डिफरेंशिएबल है, मतलब ये फंक्शन हार्मफुल नहीं है, ठीक है। तो एक ये भी आप ध्यान रखना, दिस फंक्शन। अब इसी को पता है क्या करते हैं, कभी कभी ना इंस्टेड ऑफ राइटिंग मॉड एक्स दे विल राइट लाइक दिस, ऐसा दे देंगे मॉड एक्स माइनस 3 माइनस साइन मॉड एक्स माइनस 3। तो क्या ये एक्स की जगह एक्स माइनस 3 कर दिया, फिर आपसे पूछेंगे कि एक्स इक्वल टू 3 पे बताओ क्या ये डिफरेंशिएबल होगा, तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए, हाँ डिफरेंशिएबल होगा, इट इज डिफरेंशिएबल। अगर बीच में माइनस है तो माइनस होना चाहिए, अगर प्लस हो गया तो फिर नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। मॉड एक्स माइनस साइन मॉड एक्स, या उल्टा भी हो सकता है, साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स, बट माइनस होना चाहिए बीच में। ये वाला जो फंक्शन है ये भी एक्स इक्वल टू 3 पे डिफरेंशिएबल होगा। दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 3। और एक ही शक वाला पॉइंट था एक्स इक्वल टू 3, वहां पे भी डिफरेंशिएबल है, मतलब हर जगह डिफरेंशिएबल है। दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। एक ही तो पॉइंट था जहां पे शक था, वहां पे भी डिफरेंशिएबल निकला, मतलब हर जगह डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो बस x की जगह x माइनस 3 या x माइनस 2 ऐसा कुछ कर देंगे तो भी डरना मत, वो भी डिफरेंशिएबल ही होता है, ये भी आप डायरेक्टली याद रखना। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, कभी कभी क्या करते हैं, कॉस के अंदर मॉड डाल देते हैं, कॉस मॉड डब्बा ऐसा। तो कॉस के अंदर मॉड खाली डराने के लिए होता है। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है ना, आपको कभी कभी क्या करेंगे, ऐसे फंक्शन दे देंगे एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस मॉड एक्स माइनस 2, ऐसा लिख देंगे। अब आप इस फंक्शन को देख के डर जाओगे, अरे सर मॉड आ गया था, समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या था, तो हमने छोड़ दिया इतना। और इतना छोटा सा फंक्शन थोड़ी देंगे, अभी इसके आगे भी पूरी कहानी लिख देंगे, इसके आगे भी लिख देंगे साइन ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ऐसा कुछ ना कुछ लिख देंगे ना, पूरी कहानी पूरा पेज भर देंगे। तो ये पूरा फंक्शन है ठीक है, लेकिन कॉस के अंदर मॉड है। तो कॉस के अंदर मॉड खाली डराने के लिए होता है, हाथी के दांत होते हैं, दिखाने के काम आते हैं, खाने के काम नहीं आते। क्यों? क्योंकि कॉस में आप सिंपल ये सोचो ना, कॉस थीटा करें या कॉस माइनस थीटा करें, या एक ही बात है ना, कॉस थीटा और कॉस माइनस थीटा दोनों का वैल्यू सेम ही होता है। तो वो जो मॉड है वो प्लस के साथ खुलेगा या माइनस के साथ खुलेगा, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, कॉस थीटा कॉस माइनस थीटा सेम ही होता है। तो ये मॉड प्लस के साथ खुले या माइनस के साथ खुले, चाहे कैसे भी खुले, इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा, इसका जो वैल्यू होगा वो कॉस डब्बे के बराबर ही आएगा। मतलब मॉड से कोई मतलब ही नहीं है, मॉड को हटा दो आप सिंपल। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसका मतलब आप ध्यान रखना कि ये जो मॉड है वो डराने के लिए, मॉड को हटा दो और सिंपल ब्रैकेट लगा दो। अगर कॉस के ऊपर मॉड है मतलब वो डराने के लिए, समझ गए। तो ये एक ध्यान रखना। एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं जो बेसिकली एग्जाम वाले चालाकी करेंगे आपके साथ, वो है कभी कभी ऐसा फंक्शन दे देंगे मॉड एक्स इंटू साइन मॉड एक्स। यहां पे जो मॉड है ना, ये भी डराने के लिए, इसको भी आप सिंपली हटा सकते हो, है ना। ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन सेम है। क्यों? यहां पे क्योंकि आप देखो ना, अगर ये मॉड प्लस के साथ खुलेगा तो ये भी प्लस के साथ खुलेगा, तो अल्टीमेटली प्लस 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 ही आएगा। अगर ये नेगेटिव के साथ खुलेगा तो ये भी नेगेटिव के साथ खुलेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव वो भी पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो अगर दोनों माइनस के साथ खुलेगा तो भी यही आएगा, अगर दोनों प्लस के साथ खुलेंगे तो भी यही आएगा। इसीलिए अगर इस तरह का कोई फंक्शन है ना, वहां पे अगर मॉड लगा हुआ है तो वो भी डराने के लिए है, इट इज सिंपली एक्स साइन एक्स। और अगर सिंपली एक्स साइन एक्स है मतलब इट इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, है ना। ये भी कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ये दोनों ही इनफैक्ट मतलब कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। दिस इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, दिस इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। मतलब खाली डराने के लिए है बस, और ये खाने के काम नहीं आएंगे, दिखाने के काम आएंगे बस ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना, है ना। ये सारे पॉइंट्स कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली काम आ जाते हैं, समझ गए। यस, चलो और आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला क्वेश्चन तो खैर मैंने आपको बता ही दिया। आपको बेसिकली क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x = 0। कौन सा फंक्शन इनमें से डिफरेंशिएबल है? तो लास्ट वाला अभी बताया था ना, साइन मॉड x माइनस मॉड x। लास्ट वाला साइन मॉड x माइनस मॉड x, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। यही तो लिखा था, आप देखो ये 6th वाला पॉइंट है ना, साइन मॉड x माइनस मॉड x या मॉड x माइनस साइन मॉड x, एक ही बात है, माइनस कॉमन ले लेना, है ना। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। बाकी जितने भी फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल है। अच्छा ऐसा क्यों? क्या आप ये प्रूव कर सकते हो कि ABC जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल है? कैन यू प्रूव इट? तो अगर प्रूव करना है तो प्रूव करना भी बहुत आसान है। जैसे यहाँ पे जो मॉड है, कॉस में जो मॉड होता है वो तो डराने के लिए होता है ना। आपको पता ही है कि यार अगर कॉस के अंदर मॉड है मतलब नहीं है ना, वो ऐसे फालतू है। तो पहला फंक्शन ये है, दूसरे वाले में जो फंक्शन लिखा है वो ये लिखा हुआ है। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो cos x होता है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है और ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल करेंगे तो नॉन डिफरेंशिएबल ही आएगा। तो प्रूव हो गया, तुरंत प्रूव हो गया। ये भी कैसा है, ये भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है और ये नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो नॉन डिफरेंशिएबल माइनस नॉन डिफरेंशिएबल, वो भी नॉन डिफरेंशिएबल ही आएगा। ये भी प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये नॉन डिफरेंशिएबल है, दूसरा वाला भी नॉन डिफरेंशिएबल है, लास्ट वाला डिफरेंशिएबल है और ये वाला भी नॉन डिफरेंशिएबल है। ये नॉन डिफरेंशिएबल क्यों है? क्योंकि इसमें देखो, इसमें दो चीजें हैं, या तो दोनों के दोनों जो मॉड है वो प्लस के साथ खुलेंगे, प्लस के साथ तभी खुलेंगे जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। इस फंक्शन को देखो, सी वाले ऑप्शन को देखो, या फिर दोनों के दोनों मॉड नेगेटिव के साथ खुलेंगे, नेगेटिव के साथ तभी खुलेगा जब, तो बेसिकली आपका फंक्शन ये है। अब अगर ये फंक्शन है तो आप इसको डिफरेंशिएट करो, f डैश निकालो। अगर f डैश निकालेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन माइनस cos x और माइनस 1, यहाँ पे है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये है लेस देन 0। अब दोनों में 0 0 पुट करो
दोनों में 0 0, इसमें एक्चुअली LHD RHD निकालना ही पड़ेगा। क्यों LHD RHD इसीलिए निकालना पड़ा क्योंकि आप ऐसे देख लो ना, साइन मॉड एक्स और ये भी मॉड एक्स, तो ये भी नॉन डिफरेंशिएबल और ये भी नॉन डिफरेंशिएबल, तो इसमें तो ये होता है ना कि इट मे भी डिफरेंशिएबल, तो आपको चेक करना पड़ेगा। इसीलिए देखो पहले दो ऑप्शन में चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि नॉन डिफरेंशिएबल आ गया डायरेक्टली, बट इसमें क्या आ रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल, इट मे बी डिफरेंशिएबल, इसीलिए हमने उसको ओपन किया, ओपन करके डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके दोनों में 0 0 पुट करो तो इसका वैल्यू 2 आएगा और इसका वैल्यू -2 आएगा, दोनों बराबर नहीं है, और अगर बराबर नहीं है मतलब ये नॉन डेरिवेबल है। समझ गए, नॉन डेरिवेबल, ये भी नॉन डेरिवेबल, ये भी नॉन डेरिवेबल, ये डेरिवेबल है। तो ये तो आप डायरेक्टली याद भी रखना, ये क्योंकि यही सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है ना, तो डायरेक्टली आप इसको ध्यान भी रखना कि दिस इज डेरिवेबल होता है ये भी आप प्रूव कर सकते हो डेरिवेबल क्यों है। आप इसी तरह से ओपन करो, फिर डिफरेंशिएट करो, फिर आप वैल्यू निकालोगे तो बराबर आएगा, ठीक है ना। तो वो आप एक बार करके देखना, बट अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो ये वाला सवाल, इसमें देखो आपको जो फंक्शन गिवन है, इसमें जो फंक्शन गिवन है उसमें फिर से वही है, देखो साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स ये है एक तो, और एक यहाँ पे है 2 × x माइनस पाई और कॉस, अच्छा कॉस मॉड एक्स, तो कॉस के अंदर मॉड हो या ना हो, क्या बात बराबर है, तो ये आ गया। अब अपने को ऑलरेडी पता है डायरेक्टली कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, एंड ये वाला जो फंक्शन है ये भी एक पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्बिनेशन है, तो डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएबल, तो ये पूरा भी डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल, तो ओवरऑल क्या आएगा, डिफरेंशिएबल ही आएगा। तो ये जो फंक्शन है वो हर जगह डिफरेंशिएबल है। तो क्वेश्चन में आपको इतना ही पूछा था कि टेल मी द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर इट इज नॉन डिफरेंशिएबल, तो नॉन डिफरेंशिएबल का आंसर क्या आएगा 5, है ना, ये हर जगह डिफरेंशिएबल है, इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो देखो कितना फास्ट आप कर पा रहे हो, है ना, कुछ पॉइंट्स अगर आपको पता हो तो लाइफ आपकी आसान हो जाएगी। ये सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ लो, लाइफ आसान हो जाएगी काफ़ी, ठीक है। अदरवाइज पूरा LHD RHD निकालना पड़ता है, काफ़ी लेंदी प्रोसीजर होता है, लेंदी प्रोसीजर कौन करेगा यार, इतना टाइम तो होता नहीं एग्जाम में, तो थोड़ा फटाफट आप कर लोगे, ठीक है। तो ये सारे शॉर्टकट्स आपको पता होने चाहिए।